नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे थे कक्षा 12 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भूगोल के और 19 नंबर पेज तक कर लिए थे दोस्तों। अब चलिए आगे से शुरू करते हैं। वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा दोस्तों तो आप इससे जस्ट पहले वाला वीडियो वही है, देख सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। त्रिप्रणाली किस नहर पर बनाई गई? त्रिप्रणाली किस नहर पर बनाई गई? तो पनामा नहर पर बनाई गई त्रिप्रणाली। नेक्स्ट है, संसार में वायु मार्गों के कितने प्रकार है? तो संसार में वायु मार्गों के दोस्तों 6 प्रकार है। कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। नेक्स्ट देखिए, संचार के साधनों में सार्वजनिक संचार में शामिल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सार्वजनिक संचार में इंटरनेट नहीं है, बाकी रेडियो, टेलीविजन, जीपीएस है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, परिवहन जिस प्रकार का मानव व्यवसाय है वह है। तो देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक, चतुर्थक, तृतीयक। तो दोस्तों, परिवहन किस प्रकार का मानव व्यवसाय है? तो परिवहन है ये तृतीयक प्रकार का व्यवसाय है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। परिवहन किस प्रकार का मानव व्यवसाय? तृतीयक प्रकार का। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व की विशालतम सड़क परिवहन व्यवस्था वाला देश है। विश्व की विशालतम सड़क परिवहन व्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है विश्व की विशालतम सड़क परिवहन व्यवस्था वाला देश। नेक्स्ट है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग पेरिस को जोड़ता है। तो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग पेरिस को जोड़ता है तो इस्तांबुल से जोड़ता है। याद रखना, किससे? इस्तांबुल से। पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है तो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग ये पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ता है। नेक्स्ट है, भारत में रेल की शुरुआत कब हुई? तो 1853 में हुई थी दोस्तों। भारत में रेल की शुरुआत 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट है, रेल मार्गों की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रेल मार्गों की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। कौन सा? चौथा। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को आपस में जोड़ने वाला महामार्ग कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पान अमेरिकन महामार्ग। तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को आपस में जोड़ने वाला महामार्ग कौन सा है? तो पान अमेरिकन महामार्ग। नेक्स्ट है, स्वेज नहर जिन सागरों को जोड़ती है वे है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। याद रखना, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। नेक्स्ट प्रश्न है, पनामा नहर जिन सागरों को आपस में जोड़ती है वे है। तो किसको जोड़ती है पनामा नहर? कौन कौन से सागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। याद रखना, पनामा नहर अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय जल रेल मार्ग जिन स्थानों को जोड़ता है वे है। तो पर्थ से सिडनी। याद रखना, पर्थ से सिडनी ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग जिन स्थानों को जोड़ता है तो वो पर्थ से सिडनी को जोड़ता है ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। नेक्स्ट है, वायु परिवहन में जिस प्रकार के माल वाहन को प्राथमिकता दी जाती है वह है। तो हल्का, कीमती व शीघ्र खराब होने वाला। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष में शामिल है। तो व्यापार का परिणाम क्या है? व्यापार का परिणाम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष में शामिल है। तो व्यापार का परिणाम। नेक्स्ट देखिए, गेट व्यापारिक समझौता कब हुआ? तो 1948 में हुआ गेट व्यापारिक समझौता। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1994 में हुई। याद रखना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1994 में हुई थी। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय तेल उत्पादक राष्ट्रों का समूह है। तो ओपेक है, ओपेक। अंतरराष्ट्रीय तेल
अंतर्राष्ट्रीय तेल उत्पादक राष्ट्रों का समूह है ओपेक है। कौन सा? ओपेक। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय तेल उत्पादक राष्ट्रों का समूह है ओपेक। नेक्स्ट है आसियान का मुख्यालय है, तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता है। ठीक है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। याद रखना, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता में है। नेक्स्ट प्रश्न है अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? तो 5 से 2.5। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का सूत्र क्या है? H2SO4। H2SO4 अम्लीय वर्षा का सूत्र। नेक्स्ट है पराबैंगनिक किरणों को रोकने का कार्य कौन सा मंडल करता है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य ओजोन मंडल करता है। कौन सा मंडल? ओजोन मंडल। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में बल दिया गया, तो ओजोन परत से संबंधित है दोस्तों। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 किससे संबंधित है? तो ओजोन परत से संबंधित है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन हुआ था दोस्तों जिनेवा में। कहाँ हुआ था? जिनेवा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम विश्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? जिनेवा में। नेक्स्ट है प्रथम शिखर सम्मेलन पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का जो आयोजन है वो रियो डी जेनेरियो में हुआ। कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो, याद रखना। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। नेक्स्ट है एक व्यक्ति के, ये अपने काम का नहीं दोस्तों परिभाषा। नेक्स्ट है निम्न में पर्यावरण की समस्या है, तो ये सारी है दोस्तों अम्लीय वर्षा, ओजोन परत का क्षीण होना, ग्रीन हाउस। नेक्स्ट है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 0.03%। पता नहीं कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 0.03% पाई जाती है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण का कारक है वाहनों का धुआं, वृक्षों की कटाई, तीव्र औद्योगिकरण, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है, तो दोस्तों पहले तो ध्वनि मापक इकाई कौन सी है? डेसिबल है, आप याद रखना। ठीक है, तो 80 से 120 डेसिबल से अधिक की ध्वनि है, ये ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे अधिक प्रदूषण पैदा करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक प्रदूषण पैदा करने वाला देश है चीन। कौन सा है? चीन। नेक्स्ट है निम्न में से 17वां जलवायु सम्मेलन, तो डर्बन सम्मेलन दोस्तों, डर्बन सम्मेलन है ये 17वां जलवायु सम्मेलन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 46वां पृथ्वी दिवस मनाया गया, तो 22 अप्रैल 2016। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, याद रखना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों अभी मैंने आपको कितने प्रश्न बताए हैं? एक तो ये विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। ठीक है, एक मैंने ये बताया पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। एक दोस्तों अभी मैंने आपको यही बताया था, एक मिनट, ये विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। याद रखना ये तीनों की तीनों। एक प्रश्न आपको 101% मिलेगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कार्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। नेक्स्ट देखिए निम्न में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारत में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? तो ये भी याद रखना, आप स्क्रीनशॉट ले लें चाहे। 1961 से 71 के बीच गिरावट दर्ज की गई लिंगानुपात में। ठीक है, 10 के लिंगानुपात में सबसे अधिक गिरावट 1961 से 71। नेक्स्ट है पिछले 10 बार के
जनगणना वर्षों में न्यूनतम लिंगानुपात जिस जनगणना वर्ष में था वह है तो 1991। पिछले 10 बार के जनगणना वर्षों में न्यूनतम लिंगानुपात जिस जनगणना वर्ष में था वह है तो 1991। नेक्स्ट है, भारत में मोटे रूप में जनसंख्या का वितरण किस फसल के वितरण के प्रारूप के अनुरूप है वह है तो चावल है दोस्तों। भारत में मोटे रूप में जनसंख्या का वितरण किस फसल के वितरण प्रारूप के अनुरूप है तो वह है तो चावल, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ ज्यादा चावल होते हैं वहाँ जनसंख्या का वितरण है वो मतलब ज्यादा है, मोटा मोटी बात यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी जहाँ चावल ज्यादा होते हैं वहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, मोटी मोटी बात ये ऊपर वाले प्रश्न की। नेक्स्ट है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था तो वो था अरुणाचल प्रदेश। स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, 1872 में, ठीक है। कब हुई? 1872 में, ठीक है। और नेक्स्ट 10 वर्ष बाद व्यवस्थित जनगणना शुरू हुई थी, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि प्रथम जनगणना किसके समय शुरू हुई थी और प्रथम व्यवस्थित जनगणना किसके समय शुरू हुई थी, ठीक है। और भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष शुरू हुई तो 1872 में शुरू हुई थी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, भारत में प्रथम जनगणना है ये 1872 में शुरू हुई लॉर्ड मेयो के समय। किसके समय? लॉर्ड मेयो, याद रखना लॉर्ड मेयो, ठीक है। और पहली संपूर्ण जनगणना या व्यवस्थित जनगणना कब शुरू हुई तो 1881। कब? 1881, याद रखना 1881 लॉर्ड रिपन के समय। कब? लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या के संदर्भ में किस वर्ष को महान जन विभाजक का वर्ष कहा गया जिसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर व त्वरित वृद्धि दर्ज की गई तो 1921 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 1921। नेक्स्ट है, भारत में अंतिम 4 जनगणना किस वर्ष में हुई? भारत में अंतिम 4 जनगणना किस वर्ष में हुई? अंतिम बार है दोस्तों, ये 4 नहीं है। भारत में अंतिम बार जनगणना, ये बार है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। भारत में अंतिम बार जनगणना किस वर्ष हुई तो 2011 में हुई। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनघनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कितना है तो 382 है। कितना है? याद रखना 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाला तो मेघालय। प्रतिशत की बात हो रही है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है तो मेघालय है, ठीक है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। दोनों कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करोगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है तो 121.01 करोड़ है, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है तो 17.5%। कितनी? 17.5% करती है। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है तो 17.5%। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है तो 17.5% जनसंख्या निवास करती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है तो 121.02 करोड़ है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है तो उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना है। पुलिस में अभी ये प्रश्न आया था तो 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाला कारक है जलवायु,
जल प्राप्ति, खनिज संसाधन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। रीट की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैं एक चीज बता दूं, हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, हम आरएस की तैयारी नहीं कर रहे, हम रीट की तैयारी कर रहे हैं। किसकी? रीट की। अब आपको एक चीज बता देता हूं कि रीट का पेपर टफ क्यों नहीं आता है। कई लोग सोचते हैं ना कि इतना इतना इजी पढ़ने से क्या फायदा है, मतलब कुछ तो स्टैंडर्ड का पढ़ें। तो स्टैंडर्ड का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, आपको ऊपर ऊपर का ही पढ़ने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि रीट है पात्रता परीक्षा, और पात्रता परीक्षा के अंदर नियम होता है कि जितने लोग बैठेंगे उसका 2.5 गुना लगभग, मतलब 2.5 गुना क्या, बहुत ज़्यादा गुना ही पास होते हैं। 2.5 लाख बच्चे पास किए जाते हैं। तो 2.5 लाख बच्चों को पास करना है, मतलब पेपर है इस स्तर का ही बनाना है कि 2.5 लाख बच्चे पास हो जाए। तो 2.5 लाख बच्चे पास होंगे तो मतलब पेपर क्या है, एक स्तर का ही बनता है, हाई स्तर का नहीं बनता है, हाई लेवल का कभी नहीं बनता है। 2011, 2012, 2016, 2018 कभी का देख लो, कभी भी टेट का पेपर है वो टफ नहीं आया। सिर्फ जो मनोविज्ञान है वो भी टफ नहीं आती है, वो अप्लाइड प्रश्न देते हैं इसलिए हमें टफ लगती है। मतलब जिसके समझ में आई हुई होती है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हमारे समझ में नहीं आती इसलिए वो हमें टफ लगती है। बाकी रीट का पेपर टफ नहीं आता। इसलिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की किताब है, इन किताबों से ही प्रश्न आएंगे, चाहे आप किसी भी संस्थान से पढ़ लो। तो ध्यान रखिए आप क्या चीज़ पढ़ रहे हो, किस लेवल का पढ़ रहे हो, इसलिए मैंने बीच में बता दिया इन प्रश्नों को देख करके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाला कारक है जलवायु, जल प्राप्ति, खनिज संसाधन, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? तो दिल्ली की है। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो 1 पॉइंट, घातीय वृद्धि दर कितनी थी? तो 1.64% थी। नेक्स्ट है, भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई? भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो भारत की प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 1881। ये मिस प्रिंट है दोस्तों, टाइपिंग में 1881, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2001-2011 के मध्य राजस्थान की 10 की वृद्धि कितने प्रकार की रही? तो 21.44। कितने? 21.44। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी रही? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73%। कितनी? 73%। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से वह प्रजाति जो भारत में अंत में आकर बसी वह है? तो नार्डिक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक समूह है भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो भारतीय आर्य। नेक्स्ट है, कुल भारतीय जनसंख्या में से कितने प्रतिशत भारतीय जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो 833 मिलियन। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला जनसंख्या वाला राज्य केरल। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है वो। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी रही? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% रही। नेक्स्ट देखिए, हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है? तो चीन। नेक्स्ट है, देश में किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल में। केरल में दोस्तों 100% साक्षरता दर है, ठीक है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 68.84। कितना? 68.84। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में नगरीय जनसंख्या का अनुपात? तो 31.20%। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या अनुपात किस राज्य का है?
तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात है? तो मिजोरम। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 940। नेक्स्ट है, देश में सर्वाधिक बाल जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता कितना है? तो भारत की पुरुष साक्षरता 82.12% है, 14% है, 82.14%। नेक्स्ट है, भारत में साक्षरता दर किस वर्ष के बाद तेजी से बढ़ रही है? तो 1961 के बाद तेजी से बढ़ रही है। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। नेक्स्ट 2011 में भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा? तो हिंदी। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी रही? 65.46। कितनी? 65.46। तो यहाँ से करेंगे दोस्तों अपन कल पार्ट नंबर 3 से। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।